अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करता है सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले हमने स्टडी किए थे टेल टू दी आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं टू एलिमेंट्स कार्बन्स एंड हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने इसको क्लासीफाई किया है ऑन टू ग्रुप्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। पहले डिफिनेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स जैसे हमारे पास कार्बन्स एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है CH4, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। अगर C2H6 ये भी हाइड्रोकार्बन्स, C2H4 ये भी हाइड्रोकार्बन्स, C2H2 ये भी हाइड्रोकार्बन्स है। अगर हम इसकी बात करें CH2 इस तरीके से, ये भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो मीन्स एक हाइड्रोकार्बन्स दूसरा हाइड्रोकार्बन्स का किस बेस में डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासीफाई किस तरीके से किया गया है हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे ये हमने फर्स्ट क्लासीफाई टू मेन ग्रुप्स में, जिसमें हम बोल सकते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड जो है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक। एसाइक्लिक मीन्स जिसमें या तो स्ट्रेट चेन हो या ब्रांचेस में हो। यहाँ पे साइकिल का मीन्स ये किस फॉर्म में हो? रिंग फॉर्म में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट का एग्जांपल्स और साइकिल का एग्जांपल्स आपके सामने है। यहाँ पे देखें ये क्या है? स्ट्रेट चेन, ये क्या है? साइक्लिक है। अब स्ट्रेट चेन का अगर इसका स्ट्रेट चेन लिखूँ तो ये इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। तो मीन्स यहाँ पे ये क्या है? साइक्लिक, और ये जो हमारे पास एसाइक्लिक, ये रिंग फॉर्म में है, ये स्ट्रेट चेन फॉर्म में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक, और इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्दर जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स, और ट्रिपल बॉन्ड्स के हिसाब से डिफरेंशिएट। सैचुरेटेड उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन्स और नेक्स्ट कार्बन्स के बीच में ओनली सिंगल बॉन्डेड हो, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? अल्केन। अल्केन सारे किसके बोले? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स के बीच, दो कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड हो या दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे अल्काइन। ठीक, ये हो गए इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके फर्दर कुछ एग्जांपल्स भी आपको समझाता हूँ किस तरीके से होंगे। अगर अल्केन्स की बात करें तो हमारे यहाँ CH3
कार्बन CH2 यहाँ पे CH3। तो ये क्या है, सारे कार्बन्स टू कार्बन्स बीच में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर बाय चांस ये हो जाए कि CH2 एंड CH3, अब देखिए यहाँ पे इसमें एक डबल बॉन्ड दो कार्बन्स के बीच में आएगा, तो ये क्या हो गया, अल्कीन्स हो गए। अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस में क्या होता है कि CH3 कार्बन्स, इन कार्बन्स के बीच में क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन्स के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से, वो क्या हो जाएंगे, अल्काइंस हो जाएंगे। तो मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, तो इनको हम क्लासीफाई करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जिसमें 2 पाई बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड्स हो, तो उसको हम अल्कीन्स और अल्काइंस में क्लासीफाई किया है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इस मेथड में 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया हुआ है। कौन कौन से में? इसमें एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक। ठीक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ये आते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। इसमें बेंजीन रिंग ना हो। इसमें ये स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं कि CH2 यहाँ पे भी क्या है, CH2, और यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे भी CH2। ये क्या होगा, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें कार्बन्स, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स का पता ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बेंजीनोइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ बेंजीन हो। बेंजीन का स्ट्रक्चर किस मेथड होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर ये कि यहाँ पे कार्बन्स हो, और यहाँ पे भी कार्बन्स, और एक कार्बन्स यहाँ पे, सेम एक कार्बन्स यहाँ पे और दूसरा कार्बन्स यहाँ पे, ये कार्बन्स और ये कार्बन्स। मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 6 हैं। इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स आ जाए, ये डबल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और एक हाइड्रोजन इसके साथ। ये जो बेंजीन है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक्स। फर्दर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएं, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर हम एरोमेटिक्स की बात करें, यहाँ पे एरोमेटिक्स, नॉन एरोमेटिक्स, एंटी एरोमेटिक्स भी आ सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। ये हो गए बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है कि इस तरीके से हो, यहाँ पे इस तरीके से कार्बन्स हो, और बाय चांस यहाँ पे अगर नाइट्रोजन आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन रिंग आ गई। जैसे इसमें नाइट्रोजन रिंग आ गया तो ये नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है। वैसे स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एरोमेटिक है, मगर बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है। नाइट्रोजन है, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और होमो एटॉमिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ये होगा इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से हमने इसको क्लासीफाई किया है, किस मेथड्स में। ये है हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किस तरीके से क्लासीफाई किया, कौन कौन से ब्रांचेस आ जाते हैं। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। और अभी जो हम स्टडी करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात की कि अनसैचुरेटेड कौन से हैं, सैचुरेटेड कौन से हैं, उसका भी हम जिक्र करते हैं कि इनको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। इसमें ये बात भी है कि आप इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक, अब हम स्टिक करें एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स फर्दर डिटेल में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पहले भी हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, टू कार्बन एटम्स, तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स। इसमें फर्दर अगेन इसको समझाने के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ। एलिफेटिक में एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैं यहाँ पे HC लिखता हूँ और यहाँ पे भी HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन्स कार्बन्स बीच में क्या हो जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास है अल्केन, अल्केन को अदरवाइज आल्सो कॉल्ड पैराफिन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन को अल्काइलिन भी बोलते हैं और इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल से इनको ओलिफिन बोलते हैं, इनको एसिटाइलिन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ जो स्ट्रक्चर्स होता है कार्बन्स टू कार्बन्स डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन्स टू कार्बन्स क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड्स, और यहाँ पे कार्बन टू कार्बन क्या आता है सिंगल बॉन्ड्स आ जाता है। ठीक है, अगर इनमें जनरल फार्मूला की बात करें तो इनमें जनरल फार्मूला अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए कौन सा है। अल्केन के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर इनकी जनरल फार्मूला बात करें CnH2n, अगर इनकी जनरल फार्मूला बात करें CnH2n-2। अब अल्केन में कोई भी आप एग्जाम्पल उठाएं, पेंटेन 5 कार्बन्स वाला पेंटेन लिखा है तो पेंटेन में C5H2n/5 हो जाएगा 2, इक्वेशन का 5 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और प्लस 2, 2 5 10 10 12, तो 5 and 12 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पेंटेन की जगह पे पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड से इन लिखेंगे, पेंटीन में C5 और H2n/5 क्या आ जाएगा 10। यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा C5H2 10 10 -2, तो क्या बन जाएगा 8, C5H8। ये दरअसल फार्मूले होते हैं किसके, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, आप बिल्कुल ही मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो ये हो गए थे जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चर्स भी हो गए हैं सारे अल्केन अल्कीन्स के। ये हो गया इसका बेसिक ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और उसके बाद तो ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिंग स्ट्रक्चर में हो। किस फॉर्म में हो, रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म्स में हो। रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में जिसमें कार्बन्स और कार्बन्स इसमें चेन स्ट्रक्चर बना, इसको क्या बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन्स रिक्वायर हैं कि रिंग स्ट्रक्चर बनाएं। वो एग्जांपल से समझाता हूँ किस तरीके से। कार्बन्स और यहाँ पे भी कार्बन्स और यहाँ पे भी कार्बन्स, एटलीस्ट 3 कार्बन्स रिक्वायर हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक। एरोमेटिक्स के लिए एरोमेटिक का स्ट्रक्चर मैंने अभी भी आपको समझाया था कि बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक। इस तरीके से ये क्या होगा हमारे पास एरोमेटिक। इसमें दरअसल अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स, अगर इसको ओपन करके लिखूँ तो ये इस मेथड में होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे डबल, अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स होता है। इसका फार्मूला C6H6 होगा और इसका फार्मूला C6H6 है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर फर्दर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन्स थे, यहाँ पे भी कार्बन्स थे, यहाँ पे भी कार्बन्स, और ये कार्बन्स हो गया, ये आपका कार्बन्स, और इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, ये भी C6 और हाइड्रोजन एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरीके से आप इसमें हाइड्रोजन एक कार्बन्स विथ 1 हाइड्रोजन्स, ये भी क्या है बेंजीन रिंग।
हाँ, बाय चांस ये भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग, अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बेंजीन रिंग का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी और मिथाइल ग्रुप से इथाइल ग्रुप्स आ गया, तो मीन्स हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप आ गया, तो ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये नॉन एरोमेटिक्स नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन रिंग है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप्स आ गया, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हो गया एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इससे पहले हमने जो स्टडी के थे कौन कौन से टॉपिक्स थे, फिर रिपीट्स करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन्स और हाइड्रोजन्स हों, और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एसाइक्लिक में 2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड अल्केन, अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइंस। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, जस्ट स्ट्रक्चर समझाने के लिए, वैसे ये नहीं होते हैं। एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, जिसमें कार्बन्स इस तरीके से अटैच हो, जिसमें एटलीस्ट 3 कार्बन्स रिक्वायर फॉर द रिंग फॉर्मेशंस के लिए। एरोमेटिक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और बेंजीन रिंग के साथ कोई और भी एटम्स अटैच हो जाए तो वो भी बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाएगा, वो भी एरोमेटिक्स होगी। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के ऊपर, जिसमें हम फर्दर डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।